जो लोग का मन में कुछ उम्मीद था जो हम राष्ट्रपति हमारा है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, आदिवासी को कुछ रियायत मिलेगी, ऐसा कुछ मिलते नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और मैं इस समय मौजूद हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और आपकी मुलाकात इस खास पेशकश में कराने जा रही हूँ नरेंद्र मोहंती जी से। नरेंद्र मोहंती एक ऐसे कैंपेन के उड़ीसा के कन्वीनर हैं जो दरअसल जो फर्जी मामले दर्ज किए जाते हैं उनकी किस तरह से न्याय में एक राहत मिल सकती है, निर्दोष लोग बाहर आ सकते हैं, इसका काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म दोनों आपका किया है। बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आज की तारीख में उड़ीसा में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? देखिए, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है उड़ीसा से जो हम समझ रही है, वो जो जल जमीन जंगल पर अपना हक को साब्यस्त करने के लिए आम आदमी कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी, दलित और ज़्यादातर वंचित वर्ग प्राकृतिक संसाधन पर उनका हिस्सा कैसे मिलेंगे, इसीलिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेट रिप्रेशन है। उसका जो प्राकृतिक संसाधन को कॉरपोरेट हाथ को दिया जा रहा है वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट में आज का जो हमारा स्टेट के सरकार है जो अभी पावर में है, वो सभी दम पे ऐसे कर रही है, कोशिश कर रही है कैसे जल जमीन जंगल पर लोग का अधिकार छीन रहेंगे, वो कॉरपोरेट को सौंपा देंगे। नरेंद्र जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी आप भी मेधा पाटकर के साथ गए थे, कहाँ गए थे और क्या हुआ, ज़रा ये भी बताइए, क्योंकि आपका भी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें तीसरे नंबर पर आपका नाम जगमगा रहा है। देखिए, जो सरकार खुद पाल रही है, विश्व परिवेश दिवस जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में जो माँ माटी माली सुरक्षा मंच काशीपुर रायगढ़ कलाहांडी जिला का उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उस प्रोग्राम में मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंतरा, लिंगराज आज़ाद, मैंने खुद ज्वाइन करने के लिए कार्यक्रम था। वो क्या कार्यक्रम था? वो कार्यक्रम था उन्होंने जो काशीपुर का जो जनता है, जो सीजीमाली की जनता है, वो चाहती है हमारा जो प्रकृति वो बचना चाहिए। प्रकृति नहीं बचे तो हम मर जाएंगे। उनका जो प्राकृतिक परिवेश को बचाने के लिए वो एक समावेश ऑर्गेनाइज किया था, माँ माटी माली सुरक्षा मंच। इसीलिए ये रायगढ़ में है। ये रायगढ़ और कलाहांडी दोनों डिस्ट्रिक्ट है, दोनों ब्लॉक का, दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक कॉम्पैक्ट एरिया में, 2 ब्लॉक में काशीपुर यहाँ बॉक्साइट माइनिंग है। ये बॉक्साइट माइनिंग है, जो बॉक्साइट को वेदांत और अदानी को सौंपने के लिए सरकार ने सभी कोशिश लगा दिया। इसीलिए जब हम जा रहे थे रायगढ़ स्टेशन में, हमको डिटेन किया एक पुलिस जो तैनात था, वो हमको घेराबंदी कर लिया। हमने बोला क्यों हम नहीं जा पाएंगे, नहीं कलेक्टर के इंस्ट्रक्शन है, कलेक्टर के एक चिट्ठी है। वो हमने एक चिट्ठी देखा जहाँ 25 आदमी का नाम है। कोई ज़माने में कोई रिसर्च करने के लिए गया, कोई डॉक्टर ने सर्विस देने के लिए गया था, उनका नाम भी है। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो भी कोई हिसाब से इस जो अमानवीय जो एंटी पीपल जो माइनिंग को अपोज कर रहे हैं, सबका नाम उनका पर है। फिर हम कलेक्टर का चिट्ठी दिखाया, वो बोला आप इधर नहीं रोक सकती है, आपको आप जो बोलेंगे। आप मेधा पाटकर के साथ थे? मैं मेधा पाटकर के साथ थी। अच्छा। फिर ऐसा पहले भी हुआ है या अभी हाल में शुरू हुआ है? पहले में हम खंडवाल माली में 2023 में एक बड़ा प्रोग्राम किया, पदयात्रा किया, मीटिंग भी किया। कुछ ऐसे नहीं हुआ पहले से, जैसे हम अभी हो रहा है ऐसे नहीं हुआ
पहले तो स्टेट का रिप्रेशन था, लेकिन ऐसे रिप्रेशन जहाँ रोका जाएंगे, आप अटेंड नहीं कर सकते, फिर एक नोटिस आप 2 महीने तक नहीं आ सकते, रायगढ़ जिला में घुस नहीं सकते। फिर वो लिस्ट में ऐसे कुछ लोग का नाम है, 4-5 आदमी जो खुद रायगढ़ का बासिंदा है। कैसे सरकार का कोई आईनगत मान्यता है, वैधता है, वो जो रायगढ़ जिले के लोग को भी रायगढ़ में घुसने के लिए मना कर सकती है। मतलब काफी डर गए हैं। अब वो चाहते हैं कि प्रोग्राम ही ना हो। पहले प्रोग्राम के बाद एक्शन होता था, अब आज की तारीख में प्रोग्राम ही नहीं हो और आप कोई जा ना पाए। ये तो ये सरकार का इससे बड़ा एक डर है जो जनता धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन अभी जो सरकार ने हुआ, नया सरकार, बीजेपी सरकार, वो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री में चुना। वो हमारा राष्ट्रपति भी आदिवासी है जो उड़ीसा की है। लेकिन इसीलिए जब सरकार ने गठन हुआ, हमने विश्व आदिवासी दिवस में रायगढ़ में 10-12 जन आंदोलन मिलकर एक समावेश किया। वो समावेश में हमने सरकार के पास डिमांड रखा, जो ग्राम सभा का अनुमोदन बिना जो खनी का लीज हो रहा है उसको लीज को कैंसल करो। ग्राम सभा डिसाइड करेंगे वो डेवलपमेंट का आधार क्या हुए। आप जो डेवलपमेंट बोल रही है वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है, ये विकास नहीं है, विनाश है। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री के दावी पत्र भी सौंपा। लेकिन कुछ रिएक्शन। लेकिन एक बात बताइए, कुछ तो राहत मिलती होगी ना, क्योंकि अब आपका जो यानी राष्ट्रपति वह भी उड़ीसा से, वह भी आदिवासी, मांझी जी जो मुख्यमंत्री हैं वह भी आदिवासी, तो दो आदिवासी, दोनों लोग उड़ीसा से हैं, तो आदिवासियों की सुनेंगे नहीं, आपको नहीं लगता? आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। खुद राष्ट्रपति का जो एरिया है रायरंगपुर में 1 महीने पहले वो एक एयरपोर्ट का जो ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, अभी तक उनका कोई यूज नहीं है। उसको एक्सपांड करने के लिए 43 आदिवासी का परिवार का घर तोड़ दिया। वो ग्राम सभा का कोई बैठक नहीं बोला, लेकिन उनको तोड़ दिया। वो एमएलए भी आदिवासी है, एमपी भी आदिवासी, कलेक्टर खुद आदिवासी, वो राष्ट्रपति आदिवासी, उनका इलाका है, लेकिन वो बेघर कर दिया 43 आदिवासी को। इतना सुंदर घर बनाया था, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उनको मिला घर बनाने के लिए, लेकिन इतने रिप्रेसिव करके वो एक नोटिस भी दिया। 30 दिन के लिए मोहलत था, 18 तारीख को नोटिस दिया। ये कब की बात है? वो अप्रैल जो 4 में नोटिस दिया। अप्रैल 13 में उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। 18 तारीख में दूसरा नोटिस दिया, 30 दिन अंदर आपको यहाँ से खाली करना चाहिए। 30 दिन का टाइम दिया, लेकिन 20 तारीख को जबरदस्त कोशिश किया उनको डिस्प्लेस करने के लिए, तोड़ने के लिए उनका घर। जब प्रतिरोध हुआ फिर पुलिस ने वापस चल गया। फिर 26 तारीख को ज्यादातर पुलिस सबको घेराबंदी कर दिया, सब तोड़ दिया। फिर उनके खिलाफ में हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक केस फाइल किया। हमने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम में, हमको उनका झारखंड के साथ रिश्ता है, जो आदिवासी लोग, संताल आदिवासी लोग, उन्होंने हमको खबर दिया। क्योंकि कोई खबर कागज में उसका न्यूज नहीं आया, लोकल खबर कागज में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक लाइन भी नहीं छपा। एक लाइन भी नहीं छपा। जब हम गया, प्रोटेस्ट किया, 26 अप्रैल को तोड़ा, 9 मई में आपने किया। इसके बाद न्यूज़पेपर में कुछ आया। इसके बाद हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस फाइल किया। जो लोग का मन में कुछ उम्मीद था, जो हम राष्ट्रपति हमारा है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, आदिवासी को कुछ रियायत मिलेगी,
ऐसा कुछ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं मिलता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका फोरम है, कैंपेन अगेंस्ट फैब्रिकेटेड केसेस, इसको अभी तक क्या सफलता मिली है और सबसे बड़ा कितने केसेस में आप लोग मदद कर पाए हैं अभी तक? देखिए, ये उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे है। 2001 समय में उड़ीसा में 2006 से 8 के अंदर में लगभग 700 लोग जेल में थे फर्जी केसेस में, जहाँ से 90% आदिवासी लोग थे। आपको शायद ये होगा, याद होगा, मालकानगिरी जिला की कलेक्टर थी विनील कृष्णा। उन्होंने उनको माओइस्ट ने अबडक्ट किया, किडनैप किया, कुछ डिमांड रखा। इस समय का मैं बोल रहा हूँ 700 लोग थे, जहाँ से 90% आदिवासी थे। कंधमाल में, हम जब कंधमाल में थे 2007-8 में जो वायलेंस हुआ, जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म फोर्सेस का माइनॉरिटी पर जो अटैक हुआ, ईसाइयों पर हमला जो हुआ, स्वामी लक्ष्मणानंद का सरस्वती का निधन के बाद, वो सब जितने भी इलाके में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदिवासी वो दलित लोग थे, उसके खिलाफ में फर्जी केस हुआ। जब हम ऐसे कुछ डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ में थे, जैसे राशन, सब लोग को राशन मिलना चाहिए, फॉरेस्ट राइट मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ऐसे डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ कर रही है। हम इसके खिलाफ में जब आवाज़ उठाया, फिर मेरे नाम को भी केस आ गया, जो एडिशनल चार्जशीट उन्होंने दाखिल किया। हमने देखा मेरा नाम भी उधर है। फिर हम एक 2012 की बात है, ये 2008 से 10 का बात मैं बता रहा हूँ। हमारा एक प्रोफाइल था। हम कॉलेज लाइफ में एक स्टूडेंट लीडर थे, वो एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का साथ एक सदस्य थे, जो हमारा स्टूडेंट करियर में जयप्रकाश आंदोलन के साथ भी हम सपोर्ट में हमारा ये था। इसी हिसाब से हमको अग्रिम जमानत मिल गया, हाई कोर्ट से मिला। लेकिन जो आदिवासी लोग के, दलित लोग के, उनका ऐसे कुछ प्रोफाइल नहीं था। वो गरीब आदमी है, डेली लेबरर है, उनका कुछ प्रोफाइल ना, जो प्रोफाइल जज को ये इम्प्रेस कर सकते। उन लोग ने 3 साल से 5 साल तक जेल में काटा उनका जो अंडर ट्रायल में। फिर हम 2012 में देखा, हम कोस्टल इलाका है, हमारा कुछ जान पहचान है, फिर हमारा खिलाफ में इतना झूठा केस उन्होंने, पुलिस ने दर्ज कर दिया। लेकिन जो आदिवासी, वो दलित लोग, उनका फैमिली का वो ओनली मैंने ये जीवन जीविका बचाने के लिए एक आदमी है, वो जब जेल में अंदर में जाएंगे, वो परिवार कैसे चलेंगे। इसीलिए हम कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक माइंडेड साथी, पॉलिटिकल पार्टी, इसको बुलाकर 2012 में एक फोरम बनाया, जो झूठा मुकदमा खिलाफ में अभियान, कैंपेन अगेंस्ट फैब्रिकेटेड केसेस। इसी खिलाफ से हमारा समय पे लगभग 200 लोग जेल में थे। अभी इस पुराना ये लगभग सब लोग रिहा हो गया। इस समय जितने थे सब लोग, वो 5-7 आदमी अभी जेल में है, लेकिन बाकी लोगों को आप लोग बाहर निकालने में सफल हो गए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अंत में खाली मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा संक्षेप में कि आज जो नई सरकार है, उस पर कॉरपोरेट का कितना शासन है, क्योंकि अब खबरें और आंदोलन की खबरें भी कम आती हैं नेशनल मीडिया में। ये तो कॉरपोरेट का कितना है ना, ये कॉरपोरेट का हम सोच रही है, कॉरपोरेट का सरकार है। और जब ये आपको पता है, जो प्रगति प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्ट डील कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी के साथ डील कर रही है, जो खनी देने के लिए, लैंड देने के लिए जो ग्राम सभा एक बाधक है,
स्पेशली आदिवासी इलाका में अनुसूचित अंचल में जो संविधान का 5वां अनुच्छेद हिसाब से जो ग्राम सभा का अधिकार, ये पेशा कानून का जो बाधक है, इसको बाधक को कैसे खत्म कर सकती है, कितने स्पीड से वो जल जमीन जंगल कॉरपोरेट के हाथ में सौंपा दे सकते, इसी हिसाब से सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है उड़ीसा में, और हम विभाग भाषा की तरफ से कम ये कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे तमाम लोगों के जरिए जो जमीन की रिपोर्ट मिल रही है उसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। नमस्कार। नमस्कार।